सर, हम सर्जिकल स्ट्राइक के लिए रेडी हैं और हमारा टारगेट हफीज है। सर, हफीज हिजबुल का कमांडर है और पिछले 4 सालों में उसने हमारे 65 जवानों को शहीद किया है। हफीज अभी पीओके के कोटली में है। उसने हमारे रिलीफ कैंप से 4 डॉक्टर्स को किडनैप किया है। सोर्सेज से पता चला है कि कल रात की क्रॉस फायरिंग में वो जख्मी हुआ है। ए टीम के 4 कमांडोज कैप्टन राम के साथ मिशन पर निकल पड़े हैं। ये सभी बेस्ट हैं सर। कैप्टन राम हमारे आर्मी के सबसे उम्दा पैरा कमांडोज में से एक है। आगे बढ़ो। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद। मिशन ब्लैक बोर्ड इज ऑन। मिशन आजादी। इस मिशन का मकसद है आतंकवादियों के चंगुल से अपने देशवासियों को छुड़ाना। टीम हाईली ट्रेन्ड पैरा कमांडोज लेड बाय कैप्टन राम। ये असली मैदान जंग है जहां जिंदगी और मौत के बीच बस एक चीज का फासला है, एक गोली का। हमारे कमांडोज को बेहद छिपते छिपाते दुश्मन के एरिया में घुस के उन्हें पॉइंट ब्लैंक पर शूट करना है। इसके लिए जान भी जा सकती है। सोल्जर्स, अब हमें धीरे धीरे टेररिस्ट कैंप में घुसकर अपने लोगों को छुड़ाना है। ओके सर। बी अलर्ट, बीवेयर। सर, हमने 2 टेररिस्ट को मार गिराया। सर, ऑल क्लियर। गुड न्यूज ये है कि हमने यहाँ का एरिया पूरी तरह सिक्योर कर लिया है। हमें भारी मात्रा में बम, ग्रेनेड्स और बाकी हथियार मिले हैं। ओवर एंड आउट सर। सोल्जर्स, मुझे एक छिपा हुआ रास्ता मिला है। ये एक हिडन टनल है। सर, मैं भी आऊं? नो, यू स्टे देयर। मैं जाके देखता हूं। बी अलर्ट, मेरे सिग्नल का इंतजार करना।
इंडियन आर्मी, तुम लोग डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके ओके क्वाइट। इसको देखा है? कहा? I'll be back. Quiet. पहली बार हाफिज मोहम्मद को मारने के लिए कोई उसके इतने करीब आया है। छोटी सी तनख्वाह के लिए इतना बड़ा रिस्क। अब तुम सब मरोगे, सब के सब। ये जमीन हमारी है और उसके लिए हम मिटने के लिए तैयार हैं। अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरे जैसे हजारों खड़े होंगे इस मिट्टी को आजादी दिलाने। पहले तू जा, पीछे सबको भेजता हूं। यहीं रुको। जय हिंद सर। जय हिंद। उस टेररिस्ट को तुम जिंदा पकड़कर यहां ला सकते थे, तो उसे मारा क्यों? आई वॉन्ट एन एक्सप्लेनेशन। उससे हमें बहुत सी जानकारी हासिल हो सकती थी। सर, हम लोगों ने पूरा डेटा इकट्ठा किया है और इससे ज्यादा जानकारी उसके पास नहीं थी। यह तय करने वाले तुम कौन हो? सर, हमारे पास यही एक ऑप्शन बचा था जिसके जरिए हमने मैसेज भेजा था। कौन सा मैसेज? अगर वो हमारी जमीन पर आकर हम पर अटैक कर सकते हैं सर, तो हम भी कुछ कम नहीं हैं। अगर हम शांत हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कमजोर हैं। हम भी उनकी जमीन पर जाकर उन्हें मार सकते हैं। क्या कहना चाहते हो? तुम्हारी इस हरकत से दोबारा वो लोग हमला नहीं करेंगे क्या? डरेंगे नहीं तो करेंगे ना सर। और यही मैसेज तो भेजा है मैंने। दोबारा हम पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेंगे। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। और याद रखना, इससे तुम्हारी इंक्वायरी रुकेगी नहीं। और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा होकर गंगा का पानी पीकर सैनिक बनाऊं सर। अपने देश के लिए जान न्यौछावर करने से पीछे नहीं हटूंगा। और जहां तक इंक्वायरी की बात है तो कोई इंक्वायरी मेरा जज्बा कम नहीं कर सकती। क्या कहा? मैं इंक्वायरी के लिए तैयार हूं सर। सर। देश में अगर कोई भी मुसीबत में हो तो उसे बचाना हमारा कर्तव्य है। तुम्हारे भाई की बेटी हमारे देश की नागरिक है, उसे बचाना हमारा कर्तव्य है। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद। सर, आपके रेजिमेंट के लोग टेक ओवर कर लेंगे सर। थैंक्स। आपके अरेस्ट होने के बाद उसने मिनिस्टर को कॉल किया था। लोकेशन? कॉल इस टावर से की गई थी। सर, ये टावर चिकपेट मार्केट में है। वो फिर से कॉल करेगा। लेट्स वेट। सर, वो मिनिस्टर फिर से कॉल कर रहा है। लोकेशन बताओ। आई थिंक वो एवेन्यू रोड के पास है। हम उसका जीपीएस लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं सर। स्टार्ट द ट्रैकिंग। नंबर ट्रैक करो सर। होम मिनिस्टर को ये इन्फॉर्मेशन पास करो। ओके? यस सर। हेलो, मैं अभी मार्केट में हूँ। आते वक्त मैं खाना लेके आऊँगा। हाँ, बच्चे के लिए कपड़े भी लेके आऊँगा। देख के नहीं चल सकते क्या? ये लो। सारा सामान गिरा दिया।
हेलो, तुझे क्या लगता है एक तू ही समझदार है इस दुनिया में? समझदारी का जूस मैं रोज सुबह पीता हूँ मुन्ना। मैंने तुझे तेरे ही जाल में फंसा दिया, पता चला तुझे? इसे राजनीति कहते हैं मेरे देशभक्त। अब आगे क्या करना है तुझे खुद पता है। आजा। क्या कर रहा है भाई? आजा। भैया तूने भी आज ये साबित कर दिया कि इस दुनिया में कुत्तों से वफादार और कोई नहीं। अब मेरा सीक्रेट ओपन हो गया है तो तुझे क्लोज होना होगा। सॉरी। मैंने इससे कहा था कि हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए, लेकिन देखो, ओम नमः शिवाय। जैसा तुमने कहा था, मैं अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट्स और सबूत ले आया हूं। अब अपने वादे के अनुसार रितु को छोड़ दो। परिवार में किसी को खोने का गम मैं अच्छी तरह जानता हूं। मुझे मार दो पर रितु को छोड़ दो। ओम नमः शिवाय। मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। तूने मेरे गिरेबान में हाथ डालने की गुस्ताखी की है ना? तेरी तो एक तो पहले ही शनि का प्रकोप चढ़ा हुआ है, उस पर तू मौत बनकर मंडरा रहा है। बहुत सताया तूने, अब तुझे पता चलेगा कि तूने किससे बदला लिया। तेरा भाई आईएएस ऑफिसर और तू आर्मी ऑफिसर, हाँ? चुपचाप आम आदमी की तरह अपनी जिंदगी गुजारता, लेकिन नहीं, तुम दोनों भाइयों को देशभक्ति की खुजली जो लगी है कि नहीं? तू अपनी ताकत बॉर्डर पर ही दिखा सकता है, यहां नहीं। अगर गरीब बीमारियों से मरते हैं तो मरने देना, उनके जिंदा रहने से क्या तू झंडे गाड़ेगा? इस देश में सब्जियों के दाम महंगे हो जाए तो लोग स्ट्राइक करते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाए तो लोग स्ट्राइक करते हैं, मगर क्या कभी दवाइयों के दाम बढ़ने पर स्ट्राइक करते हैं? बोल। नहीं ना, क्योंकि वो डरते हैं अपनी मौत से। जो डर उनकी वीकनेस है
वही हमारा बिजनेस है, जेनेरिक मेडिसिन। तेरे भाई का यही सपना था ना? अब तेरे बच्चों को क्या, पोतों को भी नसीब नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा रचा हुआ चक्रव्यूह है। इसे कोई नहीं भेद सकता। हे शेर, तू तो भीगी बिल्ली बन गया रे। तुझे गुस्सा नहीं आ रहा है? गुस्सा दिलाऊं मैं? हमने तेरे भाई को मरवाया। उसे मारकर सुसाइड का रूप देने वाले हम दोनों हैं। गुस्सा नहीं आ रहा है? हाँ? गुस्सा नहीं आ रहा तुझे? बोल। तुम चाहे मेरी जान ले लो, रितु को छोड़ दो। थू, मुझे तो लगा था कि तू शेर है, चूहा निकला। भैया जाने दो इसे, मर गया ये, छोड़ो। देख क्या रहा बे, इसकी पिक्चर खत्म कर। सारी गोलियां उसके अंदर उतार देना। वो कोई आम इंसान नहीं है, शेर है। बब्बर शेर। ये क्या सिर्फ 10 सेकंड के अंदर? शेर साइलेंट हो गया तो इसका यह मतलब नहीं कि वो थक गया। इसका मतलब वो अगले वार की तैयारी कर रहा है। मैं चाहता था कि तुम 15 मिनट टेंशन में रहो। जानते हो क्यों? तुम्हारी पोल खोलने के लिए, जिसे अभी पूरी दुनिया ने देखा है। मैं तो बस नाटक कर रहा था। मैं आज तुम दोनों को कुछ दिखाना चाहता हूं। ध्यान से सुनना। हम सैनिक तुम्हारे परिवारों की जान बचाने के लिए बॉर्डर पर अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। तो कोई हमारे परिवार पर आंख उठाए तुमने कहा था कि मेरे भाई की बेटी अब तुम्हारे कब्जे में। जरा चेक करो। कोई नहीं उठा रहा ना? उठाएगा भी नहीं। अगर देश के सैनिक बिकने लगे तो इस देश में कुछ नहीं बचेगा, उसके टुकड़े हो जाएंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल ने तुम्हारी मदद की सिर्फ तुम लोगों को एक्सपोज करने के लिए, मुझे कोर्ट मार्शल करने के लिए नहीं। दवाइयां तेरे लिए सिर्फ एक धंधा है। लोगों की जान बचाने के लिए कर्फ्यू में भी मेडिकल की दुकान खुली रहती है, और तुम लोगों ने
मेडिसिन का गैर कानूनी कारोबार बना रखा है। नीलकंठाय शिव शिव बोलो, दुष्ट मित्र हर हर बोलो, रुद्र तांडवा शिव शिव बोलो, ओम महेश्वरा हर हर बोलो, नीलकंठाय शिव शिव बोलो, दुष्ट मित्र हर हर बोलो, रुद्र तांडवा शिव शिव बोलो, ओम हर ओम शिव ओम हर ओम शिव ओम। अब पूरी दुनिया को तेरे बारे में पता चल गया। तुझे जिताकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। तू उनको तभी दवाइयां देगा जब वो स्ट्राइक करेंगे। वो स्ट्राइक करेंगे, सड़कों पर उतर कर स्ट्राइक करेंगे। मेरे भाई का सपना पूरा होगा। मैं किसी देशद्रोही को चैन से जीने नहीं दूंगा। वो ईमानदार थे, ईमानदारी से जनता की सेवा की और उनके लिए अपनी जान दी। ये मेरे भाई की तरफ से। हेलो कंट्रोल रूम, हेलो कंट्रोल रूम। डॉक पे अभी एक गैंग वॉर हुई है। घायल लोगों को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। हमें यहाँ एम्बुलेंस की जरूरत है। जितनी जल्दी हो सके डॉक पर पहुँचो। चलो चलो, उठाओ इन्हें, चलो जल्दी करो। यहाँ से कोई भी गाड़ी बाहर ना जाने पाए। ले चलो इनको, चलो जल्दी जल्दी करो। जितनी जल्दी हो सके एम्बुलेंस लेके। महावीर, अभय महावीर, हर ओम नमः शिवाय ओम।